नमस्ते। आप देख रहे हैं मदगत प्राणा एस्ट्रो योगा। मैं संजय मिश्रा। हम गीता, आध्यात्म और ज्योतिष पर जानकारी और प्रेरक प्रसंग लाते हैं। नव साधकों के विचार में यह जिज्ञासा रहती है कि गीता पढ़ के क्या होगा। यह प्रस्तुति उन्हीं साधकों के लिए है ताकि गीता को समझकर पूर्ण गीता का पठन और मनन करें। गीता सबको पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। आज हम चर्चा करेंगे गीता जी के 18 अध्याय के बारे में। जानेंगे कि गीता पढ़ने से हमें क्या ज्ञान होने वाला है। आइए प्रथम अध्याय की बात करते हैं। इसे अर्जुन का विषाद योग के नाम से जाना गया है। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में यह देखता है कि हमें युद्ध तो अपनों से ही लड़ना है, वह शोकाकुल हो जाता है और इच्छा का त्याग कर देता है। फिर द्वितीय अध्याय सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इसमें युद्ध प्रारंभ होने के बाद वापसी को कायरता कहा गया है और भगवान कृष्ण ने आत्मा की अमरता को समझाया है और कहा है कि दुख सुख हानि लाभ को समझकर हमें अपना कर्म करना चाहिए, अर्थात युद्ध करना चाहिए। तृतीय अध्याय को हम कर्मयोग के नाम से जानते हैं। इसमें 43 श्लोक हैं। इसमें भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें अपना सम्यक कर्म करना चाहिए। चतुर्थ अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से है, जिसमें 42 अध्याय श्लोक हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं धर्म परायण और अधर्मियों का विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है। फिर आता है 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। इसमें श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से कौन सा उत्तम है। तब श्री कृष्ण भगवान का उत्तर है कि लक्ष्य एक ही है, परंतु कर्म योग बेहतर है। छठा अध्याय आत्म संयम के लिए है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है। दुविधा में सभी होते ही हैं, लेकिन ध्यान योग से हम स्पष्टता को प्राप्त होते हैं। ज्ञान विज्ञान योग गीता का 7वां अध्याय है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष, वास्तविक और उसके भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में अर्जुन को बताते हैं। गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। गीता जी के इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक और स्वर्ग में जाने की राह के बारे में बताया गया है। 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग गीता का अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें यह बताया गया है कि आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट भी कर देती है। 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है। इसमें 55 श्लोक हैं। इस श्लोक में अर्जुन के निवेदन पे श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग गीता का है, जिसमें 27 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण भक्ति मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं, साथ ही वह यह भक्ति योग का वर्णन भी अर्जुन को सुनाते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। इसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व, रज और तम गुणों, अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं। इस अध्याय का मनन आपको अगला जन्म निर्धारित करने में कर्म की महत्ता को बताता है। 14वां असलय गणतय विभाग योग है। इसमें 27 श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण सत्य, रज और तम गुणों का मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इसमें 20 श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सब प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। 16वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इसमें 28 श्लोक है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी स्थिति क्या होती है। श्रद्धा तय विभाग योग 17वां अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने के से अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं,
तब उनकी स्थिति क्या होती है। 18वां और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से जाना गया है। इसमें कुल 78 श्लोक हैं। यह अध्याय पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। मेरे अनुभव में यह है कि गीता का प्रारंभ 18वें अध्याय से ही करना चाहिए। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग और त्याग अर्थात फलाशक्ति सहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जिसे ज्ञानी कहा है उनमें इन गुणों का समावेश रहता है। ज्ञानी में श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य और उसके अन्य से आहार की तथा यथायोग्य बर्ताव से आचरणों की और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक पर के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्थिति घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना, प्रिय तथा अप्रिय की प्राप्ति में सदा चित्त का सम रहना, परमेश्वर के अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना स्वामी मानना और स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का चिंतन करना ही अब विचारणी भक्ति है। एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयासक्त पशुओं के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में जिस ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ को परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। ये सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है। आज आपको प्रस्तुति यदि पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नए प्रकरण के लिए बेल आइकन दबाएं। आपने ध्यान से देखा, हम आपका साधुवाद करते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।